लोकतंत्र जब शासन का रूप आया तो उसमें हुआ जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी, वो सरकार चुनेगी, वो जनता के लिए फैसले करेगी। लेकिन अब ताकत जिसके पास है वो जो चाहे वो फैसला करे, सत्ता जो चाहे वो फैसला करे। आप किसी बस्ती पे बुलडोजर चलवा दे, 40 साल से जो लोगों के मकान है वो जमींदोज हो जाएं, किसी की डिजिटल अटेंडेंस किसी वर्ग विशेष या किसी कर्मचारी विशेष के लोगों के लिए डिजिटल अटेंडेंस हो जाए। अब सबके एक रूट खास पर सबके नेम प्लेट खाने पीने के और ठेलों पर नाम लगाने के फैसले कर दिए जाएं। और इस तरह का फैसला कोई धार्मिक संगठन मांग करता, हालांकि मांग एक बाबा ने की थी एक आश्रम के, वो मांग करता तो ठीक है। इस तरह के फैसले सरकार की तरफ से आते हैं तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल हमारा नहीं, सवाल भारतीय जनता पार्टी के 3 सहयोगी दलों ने मुखर रूप से अपना विरोध दर्ज कराया भी है, जिसमें आरएलडी, एलजेपी और जेडीयू है, और आपने देखा ही उनके बयान भी। तो सवाल तो उठेंगे इस फैसले पर निश्चित तौर पर। इस फैसले के पक्ष में सरकार या उनके समर्थन में लोग तर्क भी देंगे, इस फैसले के विरोध में भी बहुत सारी बातें कही जाएंगी। लेकिन मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि क्या पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही है जहां पर कांवड़ की यात्रा होती है और जहां पर यह फैसला लिया गया और नेम प्लेट लगाने की बात कही गई? नहीं, वो सारे कांवड़ यात्री जो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और मेरठ और ये गाजियाबाद के रास्ते से जाते हैं, वो हरियाणा और दिल्ली से भी बड़ी संख्या में जाते हैं। क्या हरियाणा की सरकार ने ऐसा कोई फैसला किया? क्या दिल्ली की सरकार ने ऐसा कोई फैसला किया? इसी तरह झारखंड में सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा आती है, तो वो बिहार से बड़े पैमाने पर, उत्तर प्रदेश से भी, पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग पैदल चल के वहाँ जाते हैं बैजनाथ धाम। तो क्या बिहार की सरकार ने ऐसा कोई फैसला किया? या भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में सरकार में शामिल है, नीतीश कुमार से ये आदेश आज या कल में लागू करवाएगी? क्या झारखंड की शिबू हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसा कोई फैसला किया है? क्या यही 240 किलोमीटर पर कांवड़िए पूरे देश में चलते हैं सावन में? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या ये पहली बार कोई कांवड़ यात्रा हो रही है? सैकड़ों हजारों सालों से, न जाने कितने सालों से हो रही है, और इस रास्ते से ये कांवड़ यात्रा गुजरी है, तो फिर इसी साल ये फैसला क्यों किया गया? और तीसरी बात ये कि इस देश के मुसलमानों का किसी और धंधे पर हो चाहे ना हो, 90% या कहिए 95% कब्जा फल की दुकानों का और फलों पर है। फल के व्यापार पर पूरा मुसलमानों का कब्जा है। ड्राई फ्रूट्स मुझे लगता आधे से ज़्यादा पर कब्जा है, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ जहाँ वो होते हैं। तो क्या इस देश का हिंदू जो बहुसंख्यक वर्ग है वो मुसलमानों के फल खाना छोड़ देगा? उनके नाम किसको नहीं पता है, और उनकी नेम प्लेट लगाने से क्या वो फल बेचना छोड़ देंगे? इस देश के जितने बड़े मुर्गा उत्पादक हैं, मीट उत्पादक हैं, मछली उत्पादक है, उसमें ज़्यादातर, मैं कहता हूँ 90% उत्पादकों की बात कर रहा हूँ, 90% हिंदू हैं। बात साफ है, बहुसंख्यक मुसलमान के पास अपनी ज़मीन नहीं है, तो पोल्ट्री, फिशरी, ये सब के लिए उसके पास इतनी ज़मीन नहीं है। लेकिन दुकानदार 90% से ज़्यादा मुसलमान हैं और ग्राहक 90% से ज़्यादा हिंदू हैं। और जब भी नवरात्र या आप किसी भी मटन शॉप पे चली जाइए, मुर्गे की दुकान पे चले जाइए, मछली की दुकान पे चले जाइए, वो तो मंगलवार को बंद होती है, क्योंकि हिंदू नहीं खाते ज़्यादातर, इसलिए मंगलवार को बंद रखते हैं। नवरात्रों में चूंकि उनका बिजनेस ही ठप हो जाता है, वो इसलिए 9 दिन दुकानें बंद रहती हैं, बाकी किसी दिन तो बंद नहीं रहती। तो लेकिन आप ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, इस तो सबको पता है नॉनवेज की दुकान मुसलमानों की है, और आप किसी भी दुकान पर जाएंगे तो आपको 90% से ज़्यादा हिंदू ही ग्राहक मिलेंगे। दूसरी बात, अभी आप ढाबे और रेस्टोरेंट और ठेले पर नाम लिखवा रहे हैं। क्या एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप ये कहेंगे कि ये आटा जिस खेत से आया था वो सलीम का खेत था कि राजीव का खेत था? ये भी लिखना पड़ेगा। ये चावल, ये धान जहाँ से उपजा है, इसे काटा किसने, मशीन ने कि सलीम के चाकू ने कि राजीव के चाकू ने? ये भी लिखना पड़ेगा। कहाँ कहाँ तक नाम लिखवाएंगे और कहाँ कहाँ तक पहचान उजागर करवाएंगे? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का नहीं है कि इससे सांप्रदायिक, इसका बहुत सारे लोग समर्थन भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं। और ये देखिएगा कि 21 जुलाई से ये नेम प्लेट लग जाने के बाद दुनिया में ऐसा क्या परिवर्तन इन इलाकों में हो जाता है। दरअसल मैंने जितने कारण आपको बताए, ये सब क्यों हुआ, सवाल ये है कि एक रिपोर्टर के तौर पर और आप एक एंकर के तौर पर हमारे दिमाग में 4 बातें आती हैं, क्यों, कब, कहाँ और कैसे। तो पहली बात क्यों, तो सिर्फ कारण एक है
कि उत्तर प्रदेश के छोड़कर ये बाकी राज्यों से जहां कांवड़ गुजरती है वहां कोई उपचुनाव नहीं होना है। कहाँ? तो मुजफ्फरनगर और ये जो रास्ता है हरिद्वार तक, उसके बगल की सीट मीरापुर पर भी चुनाव है। और यहाँ जो इधर के 4 सीटों पर है वहाँ मुस्लिम आबादी 3 सीटों पर बहुत अच्छी खासी संख्या में है, तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम इलेक्शन हो जाएगा तो शायद बात बन जाए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ आपके कार्यक्रम में कि धर्म की काट जाति है, जाति की काट धर्म है। धर्म की राजनीति को 2024 के उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जाति की तलवार से धर्म की राजनीति या वो भारी पड़ी, जाति की राजनीति तो वो भारी पड़ी, तो फिर अब काउंटर अटैक के लिए ये तैयारी की जा रही है। इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने कहा कि चुनाव सिर्फ यही है। चुनाव इस बेल्ट में एक तो एकदम बगल की सीट है इस कांवड़ यात्रियों से, और उन इलाकों से भी कांवड़ यात्री आते हैं, तो एक तो चुनाव की वजह से है। और इसीलिए आप देखिए इसी इलाके में है, देश के किसी और कोने में ये बात नहीं कही गई है। तो सवाल ये है कि इन चीज़ों की कोई सीमा नहीं है। जब आप बीमार पड़ते हैं, आपका हार्ट अटैक होता है, तब आपके किसी घर के करीबी दोस्त रिश्तेदार का, तो आप ये नहीं देखते कि नज़दीक वाला हॉस्पिटल किसी सलीम का है या किसी रवि का है। आप कभी कंपाउंडर से सुई लगवाते वक्त ये नहीं देखते, और नहीं आप ब्लड चढ़वाते वक्त ये बता सकते हैं कि किसका सलीम का खून चढ़ रहा है, रवि का खून चढ़ रहा है, ब्लड बैंक से किसका खून आया। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। सियासत तो वो एक मुनव्वर राना के शेर से अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि सियासत नफ़रत का जख्म भरने ही नहीं देती, जब भरने पर आता है मक्खी बैठ जाती है।